ट्रांसप्लांट कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मेरी कंडीशन आप देखिए कि मेरी कंडीशन क्या थी, जिसको हम थर्ड ग्रेड बोल सकते हैं क्योंकि ग्रेड ऑफ ऑलनेस अलग अलग होती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद की मेरी कंडीशन आप देखिए कि मेरी ये कंडीशन थी, और देखिए आपकी शेडिंग फेज आने के बाद मेरे बालों की कंडीशन क्या थी, कितने ज्यादा मतलब मुझे शेडिंग फेज आ चुका था, और एक्चुअल में ये मेरा हेयर लॉस था जो अब दिख रहा। तो मैंने 1 साल तक मेडिसिन ली, और मेडिसिन के बाद फिर मैंने पीआरपी को 2-3 महीने में कंटिन्यू रखा, जिससे मेरा हेयर लॉस मेंटेन रहा और मेरे एक्सिस्टिंग हेयर बिल्कुल परफेक्ट रहे। रिजल्ट देखने से पहले आप पहले एक चीज जान लीजिए कि यदि आप एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हो कि जैसे भगवान ने बाल दिए थे वैसे ही बाल कोई डॉक्टर उगा के दे दे, तो ये संभव नहीं है। और ये क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पूरा एक वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये क्यों संभव नहीं है। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल सेट रहेगी। तो आप सबसे पहले देखिए कि सुबह सुबह बालों की कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे बाल होते हैं, आपको कुछ लग रहा होगा कि थोड़ी और डेंसिटी ज्यादा होती है, बाकी एक्चुअल यही होता है। ट्रांसप्लांट यही उसका रिजल्ट होता है, जो इसको अपन 100% ही बोल सकते। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े क्लिनिक से जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराए हैं और मैंने उनका 2.5 साल बाद रिजल्ट देखा है, तो उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, मतलब उनको सेकंड सर्जरी की जरूरत पड़ गई 2.5 साल में, वो है कि नहीं। तो आप ये समझिए कि 2.5 साल के हिसाब से वो 100% ये बढ़िया है। तो अब मैं बालों पर पानी डालता हूँ, और पानी डालने के बाद आप देखिए कि इतना मतलब ये डेंसिटी दिख रही है। या हम कहीं भी नदी में जाते हैं या स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं, तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई नोटिस करेगा, ना ही कुछ बोलेगा। बाकी ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट बस सर ढकने का एक ऑप्शन ही होता है, उसको हम भगवान जैसे बाल उगाने वाला तरीका नहीं कह सकते, है कि नहीं। तो इसमें आप देखिए कि पानी डालने के बाद ये कंडीशन है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर है। और मैंने ये देखा है कि यूट्यूबर कभी सच्चाई नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, क्या उनका रीजन है, मुझे तो ये पता नहीं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यदि हमारा हेयर लॉस हो रहा है और हम इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो आखिरी उम्मीद एक यूट्यूबर ही होता है, जिसके हम रिजल्ट को देखते रहते हैं हमेशा, मतलब उसको सब्सक्राइब करके हमेशा उसकी चीज़ों को देखते रहते कि आखिर उसका रिजल्ट क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, इसने अपनी लाइफ बदली तो मैं ही बदली। मतलब आखिरी उम्मीद एक यूट्यूबर ही होता है, और लोग उस पर भरोसा करके किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। उसके बाद 2-2.5 साल बाद रिजल्ट खराब हो जाता है या उनकी डेंसिटी गड़बड़ हो जाती है, तो उनको फिर उसी चीज को फेस करना होता है। तो ये मुझे लगा कि ये गलत है। बिल्कुल जो है सच्चाई बताओ, बस कहानी खत्म। एक चीज और है कि मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो सबसे लो कॉस्ट पर किया गया था, और मेरी ये कंडीशन नहीं थी कि मैं हाई टेक्निक से कराऊं। और आप सोचिए कि उसी डॉक्टर से मैं हाई टेक्निक से कराता तो और मेरा रिजल्ट कितना अच्छा होता। ये बहुत अच्छा है, इसको कोई नोटिस नहीं कर पाता, ना ही कोई मुझसे बोलता है कि भाई आपने कुछ कराया है। आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी हेयर लाइन इतनी नेचुरल बनाई गई थी। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि डॉक्टर एक्सपीरियंस हो और उनका टेक्नीशियन एक्सपीरियंस हो, बस दोनों चीजें हों, तो आपका मतलब ये समझ लो कि 100% रिजल्ट रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने अपने बालों को धोया, उसके बाद मैंने टॉवल से रब किया, साफ किया। अब ये पानी तो खत्म हो गया, बाकी बाल अभी भी गीले हैं। तो अभी कंडीशन देखिए कि कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मतलब धोने के बाद हमारे बालों की कंडीशन क्या होती है, तो वो भी आप देख लीजिए। ये तो आपने देख लिया, चलो तो अब हम चलते हैं धूप में। मैं छत पर गया और बहुत तेज वाली धूप थी, तो इस कंडीशन में आप देखिए कि इससे ज्यादा तो धूप हो ही नहीं सकती, क्योंकि 12 बज रहे थे, और 12 बजे की कंडीशन देखिए कि कितनी ज्यादा धूप है। और अभी ये डेंसिटी हमारी गीले बालों में, वो भी धूप में, दोनों जगह क्या कंडीशन दिख रही है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद क्या होता कि जैसे ही मेरे बाल सूखते हैं काफी टाइम बाद, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट अभी धूप में देखिए कि धूप में कंडीशन कुछ ऐसी है। और जैसे ही मैं छांव में आता हूँ और लाइट प्रॉपर है, बहुत तेज लाइट है, ये जो सामने है वो लाइट प्रॉपर है, उस लाइट में आप देखिए कि बाल कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और हाँ, यदि आप किसी नॉर्मल बंदे से मेरा कंपैरिजन करोगे, तो आपको सिर्फ 10% का फर्क दिखेगा कि मेरे और उसके बालों में कोई डेंसिटी का फर्क रहेगा। जब खोलेंगे बाल को, कंघा चलाएंगे, जब अंदर देखेंगे, तब पता चलेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। आप ये समझिए कि हर यूट्यूबर आपको ये सच्चाई नहीं बताएगा जो मैंने आपको दिखाई है। इससे बेहतर किसी का रिजल्ट नहीं होता है। जो मैंने आपको दिखा दिया बस एक्चुअल वही होता है। मैंने बहुत बड़े बड़े क्लिनिक से कराए हुए लोगों को मैंने देखा है, मेरे रिजल्ट से भी खराब उनका रिजल्ट है। तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा।
और मैं कभी किसी को मतलब गलत सजेस्ट नहीं करता हूँ, हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ। और यूट्यूबर हमेशा नकली चीज़ों को दिखा देते हैं, कुछ ऐसे एरिया में वीडियो जाके रिकॉर्ड करते हैं ताकि लोगों को सही पता ना चले, सिर्फ अच्छा दिखे। आपको तो बस फोन में उतनी डेंसिटी नहीं दिखेगी जो एक्चुअल से जो 8D हमारी आंखें उससे जो दिखेगी। तो भाई मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जिस क्लिनिक को बोलूंगा आप जिस क्लिनिक से कराओगे तो रिजल्ट आएगा आपका अच्छा, या आप मुझसे बात करोगे तभी रिजल्ट आएगा। मेरा कहना ये रहता है कि मैंने जिस क्लिनिक से कराया उस क्लिनिक का मैं नंबर देता हूँ हमेशा, आप बात कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बस मेरा यही कहना होता है कि मैं बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो एकमात्र यही मेरा चैनल है जो सच्चाई दिखाता है। मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि यार यूट्यूबर बहुत घुमा फिरा के आप लोगों को गलत सजेस्ट कर देते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा देखकर आप उन पर ट्रस्ट करिए और उनसे आप जुड़िए। हेयर ट्रांसप्लांट के रियल और सच्चे रिव्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आने वाले जितने भी पेशेंट होते हैं जिसके जहाँ से मैंने कराया उस क्लिनिक से जितने भी पेशेंट कराते हैं, तो मैं आपको उनके रिजल्ट शेयर करूंगा ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट की ये रिजल्ट होते हैं, और आपको भी ये अच्छे से गाइडेंस मिल सके कि आपको कौन सा क्लिनिक से कराना बेस्ट रहे। तो ठीक है, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही रखना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके काम का रहेगा, क्योंकि इसमें मैं डेंसिटी के बारे में पूरा वीडियो कवर करने वाला हूँ।